नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम हुकार में आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी एशिया की चिंगारी अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुलगाने लगी है। $120 प्रति बैरल, ये वो आंकड़ा है जिसने भारत समेत दुनिया भर के वित्त मंत्रालयों की नींद उड़ा दी। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों की रुकती रफ्तार और आसमान छूता कच्चा तेल, क्या वाकई भारत में फिर से महंगाई का महासंकट आने वाला है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस संकट की जो न केवल आपकी रसोई का बजट बिगाड़ सकता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भी रोक सकता है। होर्मुज जल डमरू मध्य में जारी तनाव के बीच अगर भारत में एलपीजी की किल्लत हुई और कीमतें आसमान छूने लगी तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या आपकी जेब और देश की रफ्तार पर ब्रेक लगने वाला है? आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे हर उस पहलू की जो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया के आर्थिक धमनी कहे जाने वाले होर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव चरम पर है। भारत जैसे देश के लिए ये मार्ग किसी लाइफलाइन से कम नहीं, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विसात पर मोहरें हिलती हैं, तो सबसे पहले तेल की सप्लाई लाइन प्रभावित होती है। कच्चे तेल की कीमतों का $120 के पार जाना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक खतरे की घंटी है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 55% से 60% एलपीजी आयात करता है। खाड़ी देशों से आने वाला ये जहाज अब होर्मुज के रास्ते में फंसते हैं तो सप्लाई चेन की सांसें फूलने लगती हैं। अगर ये रुकावट लंबी खिंचती है तो भारत के भीतर गैस की भारी कमी हो जाएगी। एलपीजी की कीमत बढ़ना केवल एक परिवार का मामला नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन शुरू करता है। जब कमर्शियल गैस महंगी होती है तो रेस्टोरेंट में खाना महंगा होता है। जब लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ती है तो हर उस सामान की कीमत बढ़ जाती है जिसमें गैस का इस्तेमाल होता है, कांच से लेकर स्टील तक। सरकार के लिए ये स्थिति इधर कुआं उधर खाई जैसी है। अगर सरकार बढ़ती कीमतों का बोझ जनता पर नहीं डालती तो उसे खुद सब्सिडी का भारी बोझ उठाना होगा। सब्सिडी बिल बढ़ने का सीधा मतलब है राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी। सबसे बड़ा खतरा ग्रामीण भारत में है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को धुएं से आजादी मिली थी, लेकिन अगर सिलेंडर 1200 से 1500 रुपए के पार गया तो गरीब परिवार वापस लकड़ी और उपलों की ओर मुड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये न केवल स्वास्थ्य के लिए बुरा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा झटका होगा। जब क्रूड महंगा होता है तो सबसे पहले आपके वाहन का टैंक इससे महसूस करता है, लेकिन बात सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। भारत में 80% माल ढुलाई सड़कों के जरिए होती है। अगर डीजल महंगा हुआ तो खेत से मंडी तक आने वाली सब्जी और कारखानों से निकलने वाला हर सामान महंगा हो जाएगा। विशेषज्ञों का ये तक मानना है कि इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का वो चक्र शुरू होगा जिसे थामना मुश्किल होगा। इस संकट का दूसरा मोर्चा है भारतीय रुपया। तेल खरीदने के लिए भारत को डॉलर की जरूरत होती है। जब तेल महंगा होता है तो डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया टूटने लगता है। कमजोर रुपया यानी आयात होने वाला हर सामान, चाहे वो मोबाइल के पार्ट्स हों या सोलर पैनल, सब महंगा हो जाएगा। इससे देश का करंट अकाउंट डिफिसिट यानी व्यापार घाटा बढ़ सकता है, जो आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती है। स्पेशल डेस्क टीएनपी न्यूज।